श्रीमात्रे नमः। जय महालक्ष्मी, जय विष्णुवे नमः। भाइयों, हम जो आपको एक वृतांत बता रहे हैं, इसमें ये हो सकता है कि कहानी में ये आपको ऐसा लगे कि ऐसा कहीं हो सकता है, लेकिन ये किसी न किसी युग की घटना है। लेकिन इसके पीछे का जो मोटिव है आपको समझाने का, वो बहुत ही अच्छा है। तो इसे पूरा आखिर तक ध्यान से सुने। भाइयों और बहनों, ईश्वर सब कुछ देता है एक इंसान को। सोचिए कि जब उसका जन्म होता है तो जन्म के समय से लेके उसके शरीर के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। और सोचें कि हमारी मेमोरी के अंदर में, हमारी जो ब्रेन की मेमोरी है, ये इतना बड़ा इसके अंदर में डिस्क लगी है कि सुपर कंप्यूटर के अंदर में भी इसकी मेमोरी समा नहीं सकती, क्योंकि जन्म जन्मांतर के हमारे परिवार खानदानों के अंदर कितने लोग हुए, उनके जीन्स में क्या क्या बदलाव था, कैसा हुआ, वो सारी चीज हमारी हैबिट से लेके। सोचें कि कहीं किसी ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन इस मेमोरी के अंदर में पीढ़ियों से जो चली आ रही है। सोचें कि एक बच्चे का जन्म होता है, हमें कोई बटन नहीं दबानी पड़ती और ना ही हमें कुछ करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा दूध पीता है, उसकी आंतें अपने आप उस दूध को पचाने लगती हैं, उनको अपने आप पता चल जाता है और वो खाने का डाइजेशन होने लग जाता है। शरीर में पानी ज्यादा होता है तो वो अपने आप पानी पास होने लगता है, फिल्टर होने लगता है। तो समझें कि सुपर कंप्यूटर है, लेकिन हमारी अपनी जो धारणाएं हैं, या हम क्या काम करते हैं, या हम कैसे प्रयत्न करते हैं, और हमने क्या क्या किया, और हम क्या करेंगे जिससे हमें कुछ मिले, ये सारी चीजें इस पे बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। जिस प्रकार से एक बार की घटना है कि भगवान विष्णु का एक मंदिर था। भगवान विष्णु के मंदिर के पास में बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। जो भी भाइयों को लक्ष्मी चाहिए, वो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखें, और अंत में इसमें जरूर आप जय महालक्ष्मी लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। और इस चैनल पे हमारे नया चालू हुआ चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें भाइयों बहनों। इसमें वैदिक और हमारे सनातन धर्म की एक से एक चीज आपको बताई जाएगी, और आप इस चैनल से जुड़े रहें, और हम जब भी इस पे कोई अपडेट करें तो आपको सबसे पहले मिले। इसलिए बाजू में जो बेल का आइकॉन है उसे दबा के और उसमें ऑल वाला ऑप्शन चुनें। तो भगवान विष्णु के मंदिर के पास में बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। कार्तिक का महीना, ये कार्तिक का महीना था। लोग सोच रहे थे कि बारिश पानी का समय तो है नहीं, लेकिन इतनी तेज बिजली क्यों कड़क रही है। तो वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि जो भी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का सच्चा भक्त होगा, उसको मैं एक सोने की थाली भेंट करना चाहती हूँ। तो एक आकाश से एक थाली प्रकट हुई। सोने की इतनी बड़ी थाली थी। वो आके मंदिर के सामने एक कछुआ रखा हुआ था, फिर मिट्टी का बना हुआ एक बहुत बड़ा कछुआ रखा था। उसकी पीठ के ऊपर में वो आके वो थाली रखा थी। सारे लोग वहां पे इकट्ठा थे। सब लोगों ने भविष्यवाणियां सुनी, ये सुना, आकाशवाणी सुनी कि ऐसी घटना घटी है। उस मंदिर के जो पुरोहित था, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुरोहित था, उसने सोचा मैं तो दिन रात माता की सेवा करता हूँ, दिन रात भगवान विष्णु की सेवा में लगा रहता हूँ, मुझसे बड़ा भक्त तो कोई होगा ही नहीं। क्योंकि उस आकाशवाणी कही थी कि जो भी सबसे बड़ा भक्त होगा, ये जो थाली है ये उसे ही मिलेगी। तो वो सबसे पहले आए। वो आए और जैसे ही उस थाली को पकड़े तो वो थाली तांबे की हो गई, उसकी चमक पूरी गायब हो गई। तो उन्हें बोले, अरे मैं यानी सबसे बड़ा भक्त नहीं हूं, क्योंकि सोने की नहीं रही है तो तांबे की बन गई।
इस प्रकार वहां के सारे लोग आते गए और एक के बाद एक सभी लोगों ने, वहां जितने बुद्धिजीवी थे, जो तपस्वी थे, जो अपने आप को बड़ा भक्त समझते थे, वो सारे लोग एक के बाद एक आए और उस थाली को छूते थे। वो किसी न किसी दूसरे रूप में बदल जाया करती थी, किसी में काष्ठ की बन गई, किसी में कुछ बन गई। जब ये बात वहां के राजा को पता चली तो वो भी पालकी में बैठ के, मैंने ही इस विष्णु मंदिर को बनाया है, मैं ही हजारों लोगों की सहायता करता हूँ, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करवाता हूँ, वाजपेयी यज्ञों को करवाता हूँ, विष्णु यज्ञ, महालक्ष्मी यज्ञ करवाता हूँ, तो मुझसे बड़ा भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता, तो क्यों ना मैं जाके उस थाली को पकड़ूं। ऐसा सोच के वो राजा आया और जैसे ही उसने उस थाली को पकड़ा तो वो थाली लकड़ी की बन गई। सब हैरान हो गए, राजा को बड़ा गुस्सा आया, परेशान होके, चूंकि वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि ये देव आज्ञा थी, वो पीछे खड़ा हो गया। सब अपना अपना काम करे जा रहे थे। उसी समय में थोड़ी दूर, उस मंदिर से थोड़ी दूर में एक गांव था। उस गांव में एक किसान था। वो किसान अपने खेतों में हल जोत रहा था, तो किसी ने उसे बताया, ये घटना बताया। बिजली कड़कती हुई तो उसने भी सुनी थी, लेकिन आकाशवाणी वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। तो उसने बताया कि मंदिर के पास ऐसी आकाशवाणी हुई है। तो अच्छा, उसने, मैं देखने जाऊंगा, ऐसा मन में विचार रखा और हल अपना काम करता रहा। भाइयों और बहनों, वो इतना पसीने से चूर हो गया कि दोपहर हो गई और दोपहर होते उसे भूख लगे आई। जैसे ही उसे भूख लगी तो उसने अपनी कपड़े की, उसकी पत्नी ने उसे एक कपड़े में कुछ खाना लपेट के लाके झाड़ पे टांग दिया था कि जब तुमको लगे तो ये खा लेना। तो गया एक तुम्बी ले जाके कुएं से जल से पानी भर के लाया और जैसे ही उसने अपनी रोटी खोली, खाने के लिए बैठा ही था कि एक बुजुर्ग से व्यक्ति वहां आए और उन्होंने कहे कि बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। उस व्यक्ति ने कुछ सोचा नहीं, उस खाने में से आधा खाना, बोले बाबा मेरे पास ये है, उन्होंने जो है मुझे खाने को दे दो। तो उसने अपने थाली से, अपनी पोटली से 2-4 रोटी निकाल के उस बाबा को दे दिया, नमक दे दिया। जो उसकी पत्नी ने उसमें आलू की सब्जी बना रखी थी वो उठा के वो बाबा को आधी सब्जी दे दिया, आधी रख लिया। दोनों ने बैठ के आराम से खाए। वो किसान उस बाबा को देखता रहा। वो बाबा बहुत प्रसन्न हुए, खुश होके उसे बोले कि तुम बहुत अच्छे अनेक इंसान हो, और मुस्कुरा के बाबा चले गए। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, ऐसा बोल के वो बाबा वहां से चले गए। वो किसान को भी बड़ी उत्सुकता थी कि मैं भी जाके देखूं तो, लेकिन जब वो भगवान विष्णु के मंदिर में आया तो उसने कहा कि कौन बड़ा भक्त है? तो मैं तो कोई बड़ा भक्त नहीं हूँ, महीनों तक इस मंदिर में कभी नहीं आता, भले ही मेरे गांव के पास है, तो मैं बड़ा भक्त तो हूं नहीं। उसके मन में ये विचार था। तो इसलिए वो गया, मंदिर गया, सीधा मंदिर में भगवान के दर्शन करा, उनके दिया, चरणामृत लिया, मंदिर से बाहर निकला और अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। उसने थाली को देखा और उसके बाद उसको प्रणाम करके जाने लगा। तो उसी के गांव का एक और दूसरा व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, भैया तुम भी जरा छू के देख लो थाली को, क्या मालूम तुम बहुत बड़े भक्त हो। तो उसने कहा, भैया मेरे को तो कभी समय मिलता है और तो मैं पहुंच जाता हूँ, मैं तो बड़ा भक्त भी नहीं भगवान का, बड़ी मुश्किल से तो मुझे समय मिलता है, पूजा करने के लिए भी नहीं मिलता, और वो भी मैं भगवान को कभी ऐसे ही फूल वहीं से चढ़ा देता हूँ, हे भगवान ने आपके लिए ऐसा कभी कर दिया तो कर दिया, अन्यथा मैंने तो ऐसे कोई जाप, अनुष्ठान, हवन ऐसा कुछ नहीं किया है, तो मैं तो बड़ा भक्त होऊंगा नहीं। बड़े बड़े संत महात्मा जति सती यहाँ बैठे हैं जो बड़े भक्त हो सकते हैं, बड़े बड़े पुरोहित खड़े हैं वो बड़े भक्त हो सकते हैं। ठीक है, तब भी अगर आप कहते हैं तो मैं देखता हूँ। और उसने जैसे उस थाली को पकड़ा, वो थाली चमकती रही, सोने की ही नहीं, वो थाली उसको मिल के उड़ गई। वो थाली वहां से सब देख के आश्चर्यचकित हो गए कि अरे तुम तो बहुत बड़े भक्त हो भगवान के, देखो थाली तुमको सोने की बनी हुई मिली, उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, वो ना तांबे की बनी, किसी की जैसी थी वैसी चमक रही है ये थाली। तो उसने बोला, भाई उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो कोई भक्त हूं नहीं, पर ये मेरे को कैसे मिल गई। सब लोगों ने पूछा कि तुम क्या पूजा करते हो, क्या पाठ करते हो, तुम क्या करते हो। उसने बोला, मैं कुछ पूजा पाठ नहीं करता, मैं केवल दूसरों की सहायता करता हूँ,
अगर कोई भूखा मेरे पास आ जाए तो मैं उसे रोटी खिला देता हूँ। अगर मेरे पास जो है, मेरी जो सहायता हो सकती है, अगर मेरे को कुछ पता है तो मैं उस व्यक्तियों को बता के उनकी सहायता कर देता हूँ। मुझे कुछ जड़ी बूटियों का, गांव में रहता हूँ तो कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान है, तो उन जड़ी बूटियों को अगर किसी व्यक्ति को जरूरत लगती है तो मैं उसकी सहायता कर देता हूँ। तो लेकिन मैं कभी कोई अनुष्ठान, पूजा पाठ, जाप ऐसा कभी नहीं करता। तो बोले अच्छा, तो बोले फिर तुमको ये किसी को खाना खिला के क्या मिलता है? तो उन लोगों ने कहा, उस किसान ने कहा कि मुझे इसमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जब मैं किसी को कुछ देता हूँ तो उसके चेहरे के ऊपर की वो जो खुशी है, चेहरे के ऊपर की जो खुशी है, वो खुशी देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है, मेरा रोम रोम गदगद हो जाता है। मैं बहुत खुश होता हूँ जब कोई दूसरा व्यक्ति खुश होता है, मेरे को उसकी सहायता करके बहुत खुशी मिलती है। यही बस इतना ही करता हूँ मैं। मुझे अगर किसी को औषधि पता है, किसी की मैं सहायता कर देता हूँ, उसका रोग ठीक हो जाता है या उसको फायदा होता है, तो मुझे बहुत अनंत खुशी मिलती है। बस मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करता। तो दरअसल मेरे इस कहानी बताने का एक ही मोटो था भाई और बहनों, कि आप दूसरे व्यक्ति की सहायता करें। ईश्वर के लिए जरूरी नहीं है कि आप बैठ के बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान ही करें। आप अगर दूसरे की सहायता भी करते हैं तो माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न हो सकती है। किसी भूखे को अगर आप कुछ खिलाते भी हैं और उसके चेहरे के देख के उसकी मुस्कान, जो वो खुशी होता है, वो लाखों किए गए बड़े बड़े यज्ञों से बड़े बड़े पुण्य हैं। और जैसे उस किसान के ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई, वैसे ही आप भी सबकी सहायता करें और प्रसन्न रहें। और आपसे अनुरोध है कि जो हम आपके लिए इतने बढ़िया वीडियोस बना के डालते हैं, तो आप भी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाइयों और बहनों, और दूसरे लोगों के लिए भी आप प्रेरणा बने कि वो भी किसी को सहायता करें और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करें। भाइयों और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे घर के आस-पास रहते हैं जिनके बच्चों को मिठाई खाने को नहीं मिलती है, उनके पास नए कपड़े नहीं हैं। दीपावली के आसपास हम अपने घरों में उत्सव मनाते हैं, 50 प्रकार के पकवान बनाते हैं। कम से कम उनके घर में भी एक बार पूछ लें, एक थाल मिठाई की और पकवानों की बना के उनके घर में भी पहुंचा दें। ये जरूर ध्यान रखें कि हमारे पड़ोस में भी कोई एक गरीब रहता है, वो दुखी ना रहे, उसके दिमाग में प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। ईश्वर आपको इतनी सहायता करेगा, आप देखेंगे कि ईश्वर आपकी इतनी सहायता कर रहा है क्योंकि आप दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति का ध्यान रखें। किसी के पास नए कपड़े नहीं हैं, आप नए कपड़े नहीं दे सकते हैं, तो दीपावली के पहले, धनतेरस के पहले ही आपके पास ऐसे भी होंगे जो कपड़े होंगे जो आप यूज ना कर रहे हो, लेकिन धनतेरस और दीपावली के दिन पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। वो कपड़ों को आप दे दें जिसमें उनकी सहायता हो, उनके लिए वही नए हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो आपके घर के फटाके उनके माँ बाप नहीं खरीद के उन्हें दे सकते हैं, वो ललाहित होकर आपके घर के आसपास घूमते हैं। अगर आपको हो सके तो उन्हें कुछ फटाके दें, वो भी खुश होंगे। उन्हें कुछ फुलझड़ियों का दान करें, कुछ दें, कुछ चीज़ ऐसी दें कि जिससे वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो हमारे आसपास है। कोई ऐसे लोग हैं बच्चे जो पढ़ने के लिए ललाहित हैं लेकिन वो पढ़ नहीं सकते, उनके पास पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हमें उनकी बुक्स खरीद के, पेंसिल खरीद के, बैग खरीद के, उनके स्कूल की ड्रेस खरीद के उनकी सहायता करनी चाहिए। माता लक्ष्मी ईश्वर के घर में भले थोड़ा देर हो सकती है भाई और बहनों, पर अंधेर नहीं है। आप जो करेंगे वो हजारों आंखों से देख रहा है। आप दो ही हाथ है आपके पास देने के लिए, लाखों हाथों से अपने दे सकता है आपको। वो प्रसन्न हो जाए बस जब आप किसी की सहायता करते हैं, और उसके चेहरे पे जो मुस्कान है वो असीम कृपा है माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी उस पर बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए मेरा भी आपसे विनती है कि आप हमारे दोनों चैनल, आचार्य मनोज त्रिवेदी और ब्रिज राज रानी त्रिवेदी वाले दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें, और इनकी वीडियोस जो हम इस पे आपके लिए बना के लेके आते हैं, ढूंढ के, वेदों से, हमारे उपनिषदों से, पुराणों से, प्राचीनतम ज्योतिष सिद्धांतों से निकाल के लेके आते हैं, इन्हें आप जनमानस तक पहुंचाएं। आप भी
अगर आपके द्वारा पहुंचाया गया वो उपचार किसी के लिए सहायता करता है और अगर वो उसको मुंह के ऊपर प्रसन्नता देता है, तो आप ध्यान रखिए कि माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पे होने वाली है। जरूर और जरूर होगी, ये अकाट अटल सत्य है कि जब आप किसी की सहायता करते हैं, जब ईश्वर आपकी सहायता जरूर करता है, जरूर करता है। भाइयों और बहनों, इसकी प्रेरणा आपको अच्छी लगी, नीचे में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता रानी की कृपा, असीम कृपा आप पे सदा बनी रहे, आप सबकी सहायता करते रहें। और हमने आचार्य त्रिवेदी वाले चैनल में एक वीडियो डाले थे कि धनतेरस के दिन हम किस चीज़ का आटा खरीदें, एक ऐसी चीज़, क्या चीज़ खरीदें कि जिससे लक्ष्मी प्रसन्न रहे। वो चीज़ खरीद के आप धनतेरस के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान करें, और आप देखेंगे लक्ष्मी की असीम कृपा आप क्या होगी। जय हिंद, जय भारत।